जिसको लिखा था इसैक एसिमोव में। अभी इसैक एसिमोव कौन थे? एक फेमस अमेरिकन राइटर थे और मोस्टली इनको शौक था साइंस से रिलेटेड स्टोरीज लिखने का। तो अच्छा, आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, वो भी साइंस से रिलेटेड ही होगी, ठीक है, कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगी। ओके, तो इस चैप्टर का मीनिंग क्या है? द फन वी हैड। द फन वी हैड का मतलब वो फन जो हम पहले किया करते थे। हैड मतलब पहले कुछ फन जो हम पहले किया करते थे। ओके, तो ऑब्वियसली अब ये जो स्टोरी है, आपको कुछ इस नाम से पता लग रहा होगा, कुछ इंडिकेशन मिल रहा होगा कि ये स्टोरी किसी फ्यूचर की होगी, जो फ्यूचर में जो चीज होनी है, ठीक है। तो स्टोरी, so in this chapter we'll study some technologies of future that we will, or our grandchildren or great grandchildren will going to see in future. So this story is all. तो हमारी स्टोरी शुरू होती है एक गर्ल से जिसका नाम है मार्गी, और मार्गी कितने इयर्स की होती है? 11 इयर्स की, और उसका एक फ्रेंड है जिसका नाम है टॉमी, और टॉमी कितने इयर्स का होता है? होता है 13 इयर्स का। तो मार्गी डायरी लिख रही होती है, और उस डायरी की डेट क्या होती है? 17th of May 2157। इसका मतलब है ये जो हमारी स्टोरी है ये है नियर अबाउट 140 इयर्स फ्यूचर की, आगे की। ओके, तो हम यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं कि ये स्टोरी की जो हमारी ये स्टोरी होगी ये कितनी वास्ट होगी, कि हमारे फ्यूचर में क्या क्या होगा। ओके, तो अब ये हमारी स्टोरी शुरू होती है कुछ ऐसे कि जो मार्गी होती है वो डायरी लिख रही होती है, और टॉमी उसके सामने एक बुक लाता है। तो वो मार्गी से कहता है, मार्गी सी आई हैव अ बुक एंड दिस बुक हैज बीन गिवन बाय माय ग्रैंडफादर। और ये बुक उन्होंने मुझे काफी पहले दे दी थी, लेकिन आज ये बुक मुझे मिली है आर्टिक से। आर्टिक क्या होता है? आर्टिक बेसिकली एक रूम होता है जो स्टेयर्स के नीचे होता है। लाइक यू कैन सी हियर, जो रूम एक स्टेयर्स के नीचे होता है, और बेसिकली हम उसको स्टोर रूम के तरीके से यूज करते हैं। तो मुझे ये बुक वहां से मिली है। तो मार्गी और टॉमी बड़े क्यूरियोसिटी से उस बुक को ओपन करते हैं। तो जब वो उस बुक को ओपन करते हैं तो क्या देखते हैं? इसके जो पेजेस है वो येलोइश पेलिश कलर के पेजेस हो चुके हैं। इसका मतलब ये बुक बहुत पुरानी है। पहले तो वो बुक देख के ही इतना ऑकवर्ड सा बिहेव करती है। मार्गी क्यों ऑकवर्ड बिहेव करती है? क्योंकि वो ऐसे टाइम में रह रहे होते हैं जहाँ पे कोई बुक्स नहीं होती है, वहाँ पे सिर्फ उनकी टेली बुक्स होती है ना। व्हाट आर टेली बुक्स? टेली बुक्स आर दोज बुक्स व्हिच आर in your computer, so by actual books, physical books नहीं देखी होती अपने सामने, तो वो उसको देख के बहुत ही हंसते हैं कि ऐसी भी कोई बुक होती है, चलो फिर भी हम इसको पढ़ते हैं, बहुत मजा आएगा, लेट्स सी इसके अंदर क्या क्या लिखा है, कैसी होती है बुक्स, क्या हमारी बुक्स जैसी होती है? मतलब बहुत सारे मल्टीपल ऑफ क्वेश्चंस दोनों के माइंड में आने लग जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? उस बुक को ओपन करते हैं, रीड करना शुरू करते हैं, और वो बहुत हंसते हैं। वो हंसते क्यों हैं? वो इसलिए हंसते हैं क्योंकि जो उस बुक के जो टेक्स्ट होता है, उसके जो वर्ड्स होते हैं, दे आर नॉट इन मूविंग कंडीशन। तो वो हंसते क्यों हैं इसको देख के? हमारी कोई बुक के वर्ड्स और टेक्स्ट मूव थोड़ी ना करते हैं, वो मूविंग डायरेक्शन में थोड़ी ना होते हैं, लेकिन वो इसको देख के बहुत हंसते हैं। क्योंकि जो टेली बुक से पढ़ते हैं, जो उनके रोबोटिक टीचर्स हैं, रोबोटिक कंप्यूटर्स हैं जो उन्हें पढ़ाते हैं, उसके तो टेक्स्ट मूविंग होते हैं, वो नेक्स्ट टेक्स्ट आता रहता है अपने आप। दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग, दे जस्ट हैव टू सिट लाइक दिस, इवन दे डोंट हैव टू प्रेस एंटर और turn the page like we and you, like we have to do. Okay, तो उसको वो क्या करते हैं? बहुत ही हंसते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं? आगे उसको टर्न करना शुरू करते हैं, उसको रीड करना शुरू करते हैं। तो इतने में क्या होता है? काउंटी इंस्पेक्टर आते हैं। तो काउंटी इंस्पेक्टर कौन है? यहाँ पे कोई पुलिस मैन नहीं है। काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर एक टेक्नीशियन है जो रोबोटिक टीचर को ठीक करते हैं। अब किसके रोबोटिक टीचर को ठीक करने आए हैं? मार्गी के, क्योंकि इसके जो रोबोटिक कंप्यूटर था, टीचर था, वो खराब हो चुका था। अब वो क्या करते हैं? वो आते हैं और उसको वो ठीक करते हैं। और मार्गी को पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। क्यों नहीं पसंद होता? क्योंकि उसके ज्योग्राफी में हमेशा कम मार्क्स आते हैं। वो जितनी भी मेहनत कर ले उसके कम मार्क्स
मार्क्स आते हैं। तो वो जो काउंटी इंस्पेक्टर होते हैं वो इसलिए उसका कंप्यूटर चेक करने आते हैं कि मार्गी का कंप्यूटर खराब हो गया और उसके हमेशा कम मार्क्स से क्यों आते हैं। तो वो आते हैं तो सबसे पहले एक मार्गी को एप्पल देते हैं और वो कहते हैं गो एंड सिट देयर, मैं आपका कंप्यूटर जल्दी ठीक कर दूंगा। लेकिन वो क्या सोचती है, नहीं नहीं, वो अपने मन में सोचती है नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरा कंप्यूटर जल्दी से ठीक हो, मेरा कंप्यूटर ना टॉमी के कंप्यूटर जैसा हो जाए। अब टॉमी के कंप्यूटर जैसा मतलब टॉमी का कंप्यूटर एक बारी खराब हो गया था, उसका जो हिस्ट्री का कॉलम था वो पूरा ब्लैंक हो गया था और जो काउंटी इंस्पेक्टर थे उसका कंप्यूटर लेके गए थे और उसको 1 मंथ बाद दिया था। तो वो क्या सोचती है, काश काउंटी इंस्पेक्टर मेरा भी रोबोटिक टीचर को ले जाए और मेरे को 1 मंथ तक तो ना दे बल्कि लेट और भी लेट दे, ठीक है। लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर ऐसा नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ कुछ मिनट्स में, नियर अबाउट 30 to 40 मिनट्स में उसका रोबोटिक टीचर को ठीक कर देते हैं और वो उसको दे देते हैं। तो मिसेस जॉन को बुलाते हैं ना, हु इज मिसेस जॉन? मिसेस जॉन यहाँ पे मार्गी की ममा है। तो वो उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि मिसेस जॉन, मैंने मार्गी का रोबोटिक टीचर को ठीक कर दिया, वो बिल्कुल ठीक है। तो वो कहती है इतनी जल्दी ठीक हो गया, इसमें प्रॉब्लम क्या थी? तो वो बताते हैं कि जो इसका ज्योग्राफी का सेक्शन था उसमें इसका थोड़ा सा फॉरवर्ड हो गया था। फॉरवर्ड मतलब जो ये एज पर, जिस एज पे ये पढ़ना चाहती है उससे थोड़ा सा आगे हो गया था। तो वो कहते हैं अच्छा, लेकिन इसके तो हमेशा कम मार्क्स आते हैं। तो वो कहते हैं वो इसी वजह से आ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल ये 11 ईयर्स की है तो इसको जो इसका सिलेबस शो कर रहा था वो 13 या 14 ईयर्स वाला कर रहा था, इससे ज़्यादा का कर रहा था, इसलिए उसको सॉल्व नहीं कर पा रही थी, राइट। तो कहती है ओके। और वो कहते हैं, वो ये भी बताते हैं कि जो मार्गी के पास मार्क्स थे, उसके पहले के मार्क्स उसने अच्छा स्कोर किया है, वो अपनी तरफ से मेहनत अच्छा कर रही है। लेकिन मार्गी खुश होती है? मार्गी बिल्कुल भी खुश नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो अपने माइंड में क्या सोच रही होती है कि हाँ, मेरा रोबोटिक टीचर इतनी जल्दी क्यों ठीक हो गया, मुझे नहीं चाहिए था ये रोबोटिक टीचर इतनी जल्दी। तो हो चलो छोड़ो, ली अब हो गया तो हो गया, क्या करें हम। तो काउंटी इंस्पेक्टर वहां से चले जाते हैं और मिसेस जॉन भी वहां से चली जाती हैं। तो मार्गी और टॉमी क्या करते हैं, वो उस बुक के पेजेस को टर्न करना शुरू करते हैं और वो क्या देखते हैं, उसकी हेड लाइन क्या होती है, स्कूल। तो दिस बुक इज ऑल अबाउट स्कूल। ये कौन बताता है? टॉमी। ये वाली जो हमारी बुक है ये स्कूल के बारे में। तो मार्गी का रिएक्शन, स्कूल? छी, स्कूल के बारे में कौन क्या लिखेगा और क्या पढ़े हम स्कूल के बारे में। तो टॉमी उससे बोलता है तुम मुझे बताओ, तुमने पढ़ना है तो, वरना मैं तो अकेले पढ़ लूँगा। तो मार्गी कहती नहीं नहीं, मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी जानना है कि क्या होता है, स्कूल कैसे होता है, स्कूल के बारे में कोई क्या क्या लिख सकता है। हमारे तो सिर्फ वर्चुअल क्लासेस होते हैं, मूविंग टेक्स्ट होते हैं और हमें तो अपने घर में ही पढ़ना पड़ता है। तो तुम्हारे दादाजी ने बुक दी है तो हम रीड करते हैं। तो वो क्या करते हैं, उस बुक को रीड करना शुरू करते हैं। तो वो जैसे रीड करता है, टॉमी अपना रीड करते करते मार्गी को साथ साथ बताता रहती थी, जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे एक साथ, अलग अलग क्लासरूम्स बने होते थे जिसमें अलग अलग IQ वाले बच्चे बैठते थे, अलग अलग एज वाले बच्चे बैठते थे। सेम एज वाले बच्चे एक क्लास में बैठते थे, फिर डिफरेंट एज वाले बच्चे एक क्लास में बैठते थे, फिर उससे अलग वाले एक क्लास में बैठते थे। मतलब वो डिवाइड होता था कि 11 ईयर्स वाले एक क्लास में, 12 ईयर्स वाले एक क्लास में, 13 ईयर्स ऐसे एंड सो ऑन। ओके, तो वो उसको बताता है। तो वो कहती है छी, लेकिन हमारा तो एक ही टीचर होता है, हमें तो एक ही टीचर पढ़ाते हैं, अब इतने सारे बच्चों को एक ही टीचर कैसे पढ़ाएगा। और जो हमारा रोबोटिक टीचर है उसका IQ लेवल तो हमें सेट करके दिया जाता है ना, ताकि वो हमारे हिसाब से पढ़ाए। अब कोई कैसे पढ़ा सकता है इतने सारे बच्चों को। वो कहता है वहाँ पे रोबोटिक टीचर नहीं पढ़ाते थे, वहाँ पे तो ह्यूमन बीइंग पढ़ाते थे। तो कहती ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग भी कैसे पढ़ाएगा, उसका IQ लेवल के सबके जैसा होगा। यहाँ पे तो 30 to 40 स्टूडेंट्स तुम बता रहे हो वहाँ पे पढ़ते थे, तो क्या एक ही टीचर इतने सारे बच्चों को पढ़ाएगा, उसका IQ लेवल क्या इतना तेज होगा। तो वो कहते हैं और क्या, हमारे मम्मी पापा का IQ लेवल भी तो अच्छा है, वो भी तो हमें समझाते हैं ना, वो भी तो हमें अलग अलग सिचुएशंस को डील करना सिखाते हैं, तो वैसे ही उस टाइम में होता होगा। और तुम ज्यादा क्वेश्चन मत करो मुझसे, तुम्हें ये बुक पढ़नी है तो बताओ, वरना तुम यहाँ से जा सकती हो। कहती नहीं नहीं, ओके ओके, अब हम ये शांति से बुक पढ़ेंगे। तो वो इस बुक को पढ़ना शुरू होते। तो वो इस बुक में क्या देखते हैं कि जो
एक्चुअल बिल्डिंग थी स्कूल की, उसमें अलग अलग बच्चे पढ़ते थे, टीचर आते थे, उनके अलग अलग क्लासेस होती थी, अलग अलग पीरियड्स होते थे कि इंग्लिश का, हिंदी, मैथ्स एंड सो ऑन। और वो एक साथ सुबह स्कूल जाते थे, एक साथ वापस घर जाते थे और रिसेस टाइम में मस्ती करते थे, ये करते थे, वो करते थे, मतलब जैसे आप लोग और मैं, हम लोग जैसे सारे करते आए अपने स्कूल लाइफ में, राइट। तो वो सही सोच रहे हैं, वाओ कितना मजा आता होगा ना स्कूल लाइफ में, ये तो बहुत एंजॉय करते होंगे और हमें तो अकेले बैठ के पढ़ना पड़ता है। तो टॉमी और मार्गी आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो जो मार्गी की मम्मा होती है वो उसको अंदर से आवाज देती है कि कम मार्गी, इट्स टाइम फॉर योर स्कूल। तो मार्गी टॉमी से क्या बोल के जाती है, टॉमी क्या है तुम मुझे बुक दे सकते हो? तो वो कहता है हाँ हाँ श्योर। तो वो कहती है तुम मुझे दे दो, मैं अपने स्कूल के बाद इस बुक को आगे रीड करूंगी। तो वो उसको बुक दे देती है और वो बुक वहीं पे रख के अपने स्कूल में चली जाती है। और स्कूल में चली जाती है का मतलब क्या होता है? स्कूल में चली जाती है का मतलब होता है कि वो अपने एक रूम से सेकंड रूम में चली जाती है। उनको कहीं पे अपने घर से बाहर नहीं जाना पड़ता, उनके घर में ही उनका स्कूल होता है। एक रूम है जिसमें एक रोबोटिक टीचर है, एक कंप्यूटर है, फ्लैश है, सब कुछ सेटअप वहीं पे है और उनको बस वहाँ पे जाके चेयर पे बैठना होता है और वो क्या करते हैं, रोबोटिक टीचर उन्हें समझाते हैं। तो रोबोटिक टीचर क्या कहता है, टुडे we'll study about arithmetic, that is our topic is fraction। तो वो आज हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग विद आवर टॉपिक, मार्गी यू हैव टू सबमिट योर होमवर्क। तो मार्गी क्या करती है, अपना होमवर्क सबमिट कर देती है और उसके बाद उसका जो रोबोटिक टीचर होता है उसको पढ़ाना शुरू करता है। लेकिन उसका ध्यान होता है, उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता। वो क्या सोच रही होती है, उस बुक के बारे में जो टॉमी ने उसे बताया होता है, राइट। वो क्या सोचती है कि वाह उस जमाने में कितना अच्छा होता होगा ना, कितने सारे फ्रेंड्स होते होंगे, एक साथ स्कूल जाते होंगे, एक साथ स्कूल से आते होंगे, स्कूल में भी कितनी मस्ती करते होंगे, प्ले करते होंगे और एक टीचर भी पढ़ाते होंगे और आसपास सबके साथ बैठ के पढ़ना, इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ कितना मजा आता होगा। और हमें तो यहाँ पे सिर्फ अकेले एक रूम में बैठ के ही पढ़ना पड़ता है, राइट। तो वो क्या ये सब सोच रही होती है और उसका पढ़ाई में फ्रैक्शन वाले टॉपिक में ध्यान बिल्कुल नहीं होता। तो वो ये सब सोचती है और वो ये सब इस क्यूरियोसिटी में होती है कि फटाफट ये स्कूल फिनिश हो और मैं अपनी बुक को जाके आगे कंटिन्यू करूं और देखूं कि और क्या क्या होता होगा। तो इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं पे फिनिश होती है। सो I'll come up with my second video very soon. Till then, subscribe my channel, like and share my video. And thank you all.